लेकिन ये भी तो है ना कि अगर हमें पता चल जाए कि वो बेवफाई करा तो तब भी आपका यही कहना है कि हम खामोश रहें, बात ना करें? बेवफाई क्या होती है? देखो मेरी बात समझना यहाँ पर, ठीक है? मैंने अभी आपसे कहा कि आप खुद दूर करते हैं। अब मैं जब मिड लाइफ क्राइसिस के रिलेशन के ऊपर काम करता हूँ, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस का मैंने लेबल दे दिया, या मैं अर्ली मैरिजेस में भी कर रहा हूँ, औरतों को मैं बड़ी खुल के अगर बात करूं तो औरतों को, हमारियों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझती हैं कि जी हमारे लिए हमारे सारे हकूक पूरे करें, हम हक के ज़ौजियत पे तरसाएं अपने हस्बैंड को, ठीक है? और जब वो इस तरसाई पे जाती हैं तो वो इंसान जिसने शादी में के बाद, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा कि मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है, लिबास ये नहीं कहता कि मैं सिलेक्टिव कवरिंग करूंगा, लिबास ने पूरे जिस्म को कवर करना है, राइट? तो वो लिबास जब कहे कि जी मैं सिलेक्टिव कवरिंग करूंगा, तो फिर उस लिबास के साथ आप बाहर नहीं फिर सकते, क्योंकि वो बेहयाई में आ जाता है। तो जब आप अपने फराइज पूरे नहीं कर रहे, आप शौहर के साथ और शौहर बीवी के साथ दोनों अगर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को डिटरमिन नहीं कर रहे, और जिस वक्त जिसको जो चीज चाहिए वो उसकी उस ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर रहा या कर रही, तो फिर वो क्या रिश्ता था? वो तो जबरदस्ती है ना। आप जबरदस्ती सिर्फ एक जानवर को बंद करके रख सकते हैं, इंसान को नहीं रख सकते। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, आप जैसे कि मैरिज काउंसलर हैं माशाल्लाह से, तो आप आजकल के जो नए कपल हैं वो लोग इस तरह से बहुत करते हैं, लोग डिसरिस्पेक्ट, आप मतलब आजकल की हम यंग जनरेशन को अगर हम देखें, टॉपिक से थोड़ा हट के बात हो जाएगी, लेकिन ये भी है कि वो ना फ्रेंडली बात करते हैं एक दूसरे के साथ, और तू आ जा इधर, इस तरह से। तो ये अच्छी बात है कि हस्बैंड वाइफ और एक लड़की लड़के में जो फर्क होता है वो भी हम भूलते जा रहे हैं, और अपनी जो दोस्त है या अपनी आपकी जो बीवी है उसको आप एक फ्रेंड के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो ये ठीक है, या औरत को उसका उतना ही मुकाम देना चाहिए, उसको तमीज से, उसको प्यार की जरूरत होती है, उसको दोस्ती नहीं चाहिए? किंजा, आपने बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा। इसके दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी एक वीडियो काफी उसमें पॉपुलर भी हुई थी कि अगर आपकी बीवी आपकी दोस्त नहीं है या आपका शौहर आपका दोस्त नहीं है ना, तो आपको बाहर दोस्त बनाने का हक नहीं है, ठीक है? हाउएवर, आप बाहर भी दोस्तों के साथ आप बाउंड्रीज में रहते हैं, आप अपने दोस्तों को ये जलील नहीं करते दूसरे दोस्तों के सामने, क्योंकि आप उनकी दोस्ती को वैल्यू करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं। रिलेशनशिप्स में जो रिस्पेक्ट है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये आपका मीडिया जो टीवी पे दिखा रहा है ना, ये चीजें हमारी जनरेशन को सिखाई जा रही हैं कि तू तड़ा करके बात करना, ये चीजें ये तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती हैं। आप दोस्तों में भी हो, जितनी मर्जी फ्रैंक हो, आप एक फ्रैंकनेस में भी यार तुम, यार आप इस तरह के जुमले यूज करते हैं, तो यार अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग, तो वहां पर आपको तू क्या आपको सुकून मिलेगा? मतलब वो अल्फाज जो के पिंच करते हैं। देखो मैंने एक बात शुरू में कही थी, वन ऑफ द मिसिंग एलिमेंट्स व्हेन यू डू तजस्सुस इज डिसरिस्पेक्ट। आपने कहा कि औरतों को प्यार चाहिए, औरतों को रिस्पेक्ट चाहिए, क्या वाइस वर्सा नहीं है? क्या मर्दों को रिस्पेक्ट नहीं चाहिए? स्पेशली जब आप उनको, चलो आप प्राइवेट रूम में एक दूसरे के साथ जैसे मर्जी बात कर रहे हो, जब आप पब्लिक में खड़े हुए कहते हो तू इधर आ, ऐसे ही है, तू मेरी बात सुन, ये तो आप अपने बच्चे को नहीं इस तरह बुला सकते। क्यों बुलाते हैं आप? बुलाएंगे कभी अपने बच्चे को इस तरह? बच्चों को भी हम आप करके बुला रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है? ये तो बड़ी कॉमन सेंस है, ये तो बड़ी बेसिक सी सेंस है, ठीक है? कि आप अपने बच्चे को भी रिस्पेक्ट दें। तो जब आप बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो जो बच्चे का बाप है उसका क्या कसूर है यार? क्या वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता? सो एंड इट गोज फॉर बोथ, बाय द वे। मैं ये सिर्फ बापों को नहीं कह रहा हूँ, मैं बेगमात के लिए भी कह रहा हूँ कि रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट लेने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा मोहम्मद अली साहब, जैसे आपने कहा कि रिस्पेक्ट दोनों लोगों का हक है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं औरतों की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, या वो शौहरों की जो ख्वाहिशात है तो उनका एहतराम नहीं करती, या कुछ भी जो भी, तो लड़कियों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए, उतना ही प्यार चाहिए जितना कि लड़कों को चाहिए। लेकिन आम जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है, जो हमारा माइंड सेट है, वो ये है, मर्द जो है वो अपनी मर्दानगी शो करवाते हैं। वो कहते हैं कि हम रोब में रहेंगे, हम गुस्से में रहेंगे, हम थोड़ा सा अग्रेशन फील करवाएंगे तो हम तभी मर्द नजर आएंगे, वरना हमारी मर्दानगी का क्या फायदा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपने भी, आप जाहिर सी बात है माशाल्लाह से इतने आपने मैरिज काउंसलर है, आपने इतने रिश्तों को देखा है, बनते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है, तो ये भी जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होती है। लड़कों को ये कहा जाता है तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है, और तुम उन लड़कों को बचपन से ही अग्रेसिव एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है।
तो वो अपनी बीवी के ऊपर जब तक रोब नहीं डालेंगे ना तब तक वो मर्द नहीं कहलाएंगे। और अगर हम देखेंगे ना कहीं पर कि कोई मर्द अपनी बीवी से बहुत प्यार कर रहा है, अगर घर के कामों में वो उसका हाथ बटा रहा है तो कहेंगे अब बुढ़ी थले लग गया है। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये क्या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये होनी चाहिए या वाकई मर्द को अल्लाह ताला ने तो पावर दी है, अल्लाह ताला ने मर्द को मुहाफिज करार दिया है औरत का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिला वजह के ऐसे मूछे ऐसे करें अदर आ वही की गाड़नी पाइए इस तरह से। किंजा आपके सवाल आज बहुत ही कमाल है, ठीक है। और मैं ये इसलिए कहने लगा कि देखो अल्लाह ने कुरान में मर्द को कव्वाम बनाया है। कव्वाम का मतलब ये नहीं है कि बिदमाश है वो, कव्वाम का मतलब है वो मुहाफिज है उसकी इज्जत का, उसकी राहत का, उसकी जरूरियात का, उसकी हर चीज का, ठीक है। ये अल्लाह ने उसको अगर फजीलत दी है मर्द को औरत पे तो उसके पीछे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अभी जो आपने बात की ना कि मर्द को, अब मर्द में देखो दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं है, ठीक है। ये कौन सिखा रहा है मर्द को, उस बच्चे मर्द को ये कौन सिखा रहा है? क्या इसका जवाब दे सकती हो आप मुझे? उसकी अम्मी, वो औरत ही सिखा रही है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो जब सिखाने वाले, अच्छा फिर जब शादी होती है तो कौन कहता है मर्द को? बाप। कभी आपने किसी बाप को ये कहते नहीं सुना होगा कि अपनी बीवी ने ना को थले ला के रखी? आपने माओ को कहते सुना होगा ए बीवी तो थले ना लग जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताती चलूं कि बीवी ने जो सहा होता है ना अपने शोहर से, फिर जो हमें मिलता है हम वही आगे प्रमोट करते हैं ना, वही चीज। तो हमने अपने शोहर से जो हमें मिला होता है हम कहते हैं हमारा बेटा भी वैसे ही रहे। हाँ तो वो यही है ना कि देखो मतलब ऐसे चल रहा है, साइकिल है, ये एक चेन है, सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी औरत को हम स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते, किसी मर्द को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हमारे माइंडसेट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किंजा, और यही मैंने कहा ना कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। जी, अगर आपके साथ देखो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं उस चीज को फुल स्टॉप लगाना है। अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी के पहले 34 साल जमाना जाहिलियत में गुजारे। मैं उसको जमाना जाहिलियत कहता हूँ। जब अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे शऊर दिया, मेरे बड़े जो बच्चे हैं उनके साथ मेरा रवैया आमिराना था, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे सिखाया ये गया था कि यार कुट के रखो। मैंने एक दिन अपने बेटे के मुंह में अल्लाह माफ करे जब कहता हूँ तो मुझे सोचते हुए भी हौल उठते हैं कि मैंने उसके मुंह में लाल मिर्चों का चम्मच डाल दिया कि तू झूठ बोलेगा ना मैं ये चम्मच मुंह में डालूंगा, बिकॉज मैं जाहिल था, मुझे पता ही नहीं था इन चीजों का, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैंने अल्लाह ने मुझे शऊर दिया, अकल दी, इल्म दिया, मैंने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे ये साइकिल तोड़ना है। तो उसके बाद मेरे छोटे बच्चे जो हैं माशाल्लाह उनके साथ और फिर बड़ों के साथ भी आई स्टार्टेड मेंडिंग माई वेज। तो इंसान ग्रोथ के साथ चलता है। हम इल्म नहीं लेते हैं, हम तालीम तो ले लेते हैं, कागज के टुकड़े तो हम इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन कागज के टुकड़ों से अगर हमें शऊर और इल्म मिलता तो आपकी ट्रैफिक के अंदर हमें जाहिल नजर ना आ रहे होते, पढ़े लिखे चाहे टाई सूट पहनने वाले चाहे, ठीक है। तो इसी तरह अब ये अगर उस औरत के साथ जुल्म हुआ है तो वो औरत जो है वो इसका रिवर्स कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो क्या करे, वो क्यों वॉमिट करती है आगे, सेम उल्टी जो उसने चाटी होती है वो आगे क्यों चटवाती है अपने बच्चे को? वो क्यों नहीं इसको बताती कि बेटा तुमने ये नहीं करना, जो ये हुआ ये गलत हुआ, जो तुमने देखा ये सही नहीं था। अब वो वहां पर उसको क्यों कहती है अपने बाप की तरह रहना, देखा ना तुमने कैसे वो उसने घर को काबू में रखा। सो अब बाप को हम डेविल भी बना देते हैं और बाप की हम गलत चीजों को खुद ब खुद वो क्या ग्लोरीफाई भी करते हैं। अच्छा फिर अगर वो जो आपने बात की ना कि वो मर्द जोरूदा गुलाम बन गया, ठीक है। अब वो जो जोरूदा गुलाम का कॉन्सेप्ट है ये कौन देता है? कभी आपने किसी बाप को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि जोरूदा गुलाम है। नहीं कहते हैं, हर कोई कहते हैं। आजकल के जो मर्द है ना वो भी फुफियां बने हुए हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे रिश्तेदारों में मैं अपनी ही एग्जांपल दूं अगर आपको, तो रिलेटिव्स में मैंने काफी इस तरह के केसेस देखे हैं कि लड़कियां, औरतें या सास जो होती हैं उनको तो आजकल की जो सासें माशाल्लाह से वो भी बहुत ज्यादा फैशनेबल हो गई हैं, तो उनको अपने मेकअप से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो अपनी बहुओं से भी, वो सास इस तरह के भी सास के शौक होते हैं ना कि वो अपनी बहू को भी उस तरह से बना ठना के रखे और पूरे खानदान में घुमाए कि ये देखो जी मेरी बहू इतनी प्यारी है, चाहे घर में उसके साथ जैसा मर्जी सलूक होता हो। तो इस तरह से काफी मर्द भी ऐसे हैं जो फुफियां बनी हुई हैं। वो ऐसे डेरे जमा के, मतलब मर्द जब काम पे नहीं जाते, जब वो घर बैठे, मर्द ज्यादातर बाहर होते हैं ना, इस तरह इसलिए उनके केसेस बहुत ज्यादा कम है कि हम बहुत कम सुनते हैं उनके मुंह से कि ये जोरू का गुलाम है। लेकिन जो बूढ़े हो जाए और यहाँ काम ना करें, घर बैठ जाएं, तो फिर उनका भी यही काम शुरू हो जाता है। फिर वो भी ताने माने देते हैं जी बहू को ये करो वो करो। तो ये हर जगह पर है, ये सोसाइटी का माइंडसेट ही यही है। इसको किस तरह से चेंज करना चाहिए,
इसको हम जी सॉरी आपने बिल्कुल ठीक कहा किंजा कि इसको मैं कहता हूँ मुनाफिकत। हम दुनिया को दिखाने के लिए तो अच्छे बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह के प्यार में, अल्लाह के इश्क में हम अच्छे नहीं बनते। ठीक है, मैं और इसीलिए मुनाफिकून के बारे में सबसे ज्यादा वईदें हैं। ठीक है, मुनाफिकों को इसीलिए नापसंद किया गया है। हम सब बड़े फख्र से मुनाफिक बनना पसंद कर रहे हैं, राइट। और क्यों हमने जो है ना, क्या कहते हैं, औरतों ने मर्दों को और मर्दों ने औरतों को शो पीस बनाया हुआ है। देखो मेरा बंदा कितना प्यारा, हम चूंकि हमारी जिंदगियां हमने फेक, बिल्कुल क्या कहते हैं, मसनूई, और वो मसनूई कहाँ से हम सीख रहे हैं? वो हम सीख रहे हैं हमारे मीडिया से, वो हम सीख रहे हैं अपने मोहल्ले से, वो हम सीख रहे हैं अपनी दादी नानी से, वो हम सीख रहे हैं अपने पीयर से, पीयर प्रेशर के अंदर कर रहे होते हैं। अब वो जो आप जो बात कर रही हो ना कि जो मर्द जो पुपियां बनते हैं, वो मर्द बिल्कुल ऐसा गलत कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो क्यों ये गलत कर रहे हैं? क्योंकि जहां पर एक बात मेरी भी याद रखना, मैं एक रिसर्च आपसे शेयर करता हूँ, FBI की रिसर्च है, ठीक है, अमेरिकन, और वो रिसर्च उसके ऊपर पूरी की पूरी एक मूवी पड़ी हुई है, बल्कि डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर। वो उन्होंने ये रिसर्च की थी कि जो सीरियल किलर्स हैं, रेपिस्ट हैं, जो बदमाश हैं, वो तकरीबन दुनिया के 200 टॉप उन्होंने उठाए और उन पर रिसर्च की कि यार इनके पीछे क्या ये ऐसे क्यों बने। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, द टॉप 2 रीजंस, डोमिनेंट मदर्स एंड अनप्रेजेंट फादर्स। ठीक है, यानी कि वो लोग, वो चीजें कि जहां जिन घरों में औरतों की हुक्मरानी थी और शौहर जो थे वो या बाहर होते थे या वो वहां पर घर में होते हुए भी नहीं होते थे। अब जब वो शौहर घर आके बैठते हैं, उन्होंने भी उनको बीवी ताने मार, देखो तुम्हारी बहू ये कर रही है, वो कहता अच्छा ठीक है, फिर मैं भी कफ कस लेता हूँ। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मर्द सारे मजलूम है, एक्सेप्शन हर जगह है। ठीक है, मर्दों में एक्सेप्शन मौजूद है। जो आपने कहा पुप्पी का लफ्ज बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया, पुप्पा नहीं कहा आपने वैसे, लेकिन ये है कि वो जो पुप्पियां बनते हैं मर्द, वो एक्सेप्शंस हैं, बट वो अगेन हमारे मुआशरे को ये समझना है कि हम एक दूसरे की टोर लगाना, एक दूसरे के साथ अपनी इनसिक्योरिटीज को यूं शो करना कि यार मैं पता नहीं अगर इसको मिल गया। देखिए, हसद और रश्क में बड़ा फर्क है। रश्क ये है कि जो किंजा को मिला है अल्लाह इसको भी बरकत दे दे और मुझे भी उसी तरह दे दे। और हसद क्या है? किंजा को मिला है, इससे लेके मुझे दे दे। तो ये जब हमारे एज मिन हैसुल कौम हम भिखारी बन चुके हैं, हम हासिद बन चुके हैं, हम मुनाफिक बन चुके हैं। तो इसके लिए हमें एज अ कौम एफर्ट करनी है। और जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे या लोगों का शऊर आएगा, उनको शऊर देना पड़ेगा। और इसमें मैं समझता हूँ मीडिया हैज टू प्ले द बिगेस्ट रोल।